कि हम कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मनोरंजन करने जा रहे हैं। कावड़ का मेला है, कोई रोड शो नहीं। भाई टाटा में भी तो पीछे लगता है भाई साहब, टाटा और ट्रक। असली मुद्दा क्या, ये बंदा कावड़ लेके चल नहीं सकता। ये बंदा आपकी बड़ी बिगेस्ट कावड़ अभी नहीं है। आपको मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों कि आप 2026 में इस पैटर्न को बंद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आने। एक बंदा कावड़ लेके चल रहा, 70-80-60 किलो की वजन की कावड़ लेके चल रहा है, उसे सामने से उसे पब्लिक दिखाई दे रही है, खड़ी है, माताएं बहनें भाई हमारे खड़े हैं, उसके कदम पड़े, हिम्मत से उठते हैं। करते हैं आप लोग मेला उसी पब्लिक को करते हैं। कहते हैं ना रात को चलेंगे यार, रात को हमारी लाइट भी जलेगी अच्छी, हमारी कावड़ में जो हमने लाइट लगाई है वो भी हम दिखाएंगे। इसलिए पब्लिक यही खड़ी है, पब्लिक का तो हुजूम है ना किलोमीटर लंबा। हाँ, तो आप रुकोगे तो नहीं, तो आप चले गए बजाते हुए। ये पब्लिक के आगे ये कावड़ भी गुजर गई 30 सेकंड। एक बंदे ने बोला था कि आगे से नहीं देखेगी तो भाई साहब पीछे से तो जाती हुई दिखेगी। भाई साहब पिछवाड़ा नहीं देखना, आगे से जो हमारी कावड़ दिखती है उसको हम ऐसे करके पीछे जाने क्या। अरे डीजे की आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है? आपको भी आवाज? डीजे की आवाज आ रही है ना, दूर से आवाज आ रही, सामने से यार पता नहीं लग रहा कौन सा डीजे आ रहा, काफी दूर है। हाँ, सीआरबी की लाइट और लाइट भी पड़ रही है, पीछे को दिखाई दे रही है लाइट भी। हाँ, आ तो रहा कोई डीजे, बड़ा डीजे आ रहा यार, पता नहीं कौन सा डीजे आ रहा है। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। शुरू करें आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू होने वाली है, तो वीडियो कर लो फटाक देने से लाइक। सबसे पहले लाइक कर लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिसने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। खास तौर से उनसे जो वीडियो देख जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है, एक गंभीर मुद्दे पे आज बात होने वाली है। आप लोगों ने देखा, मैंने शुरू में बोला अरे सामने से आवाज आ रही है, ये पता नहीं लग रहा, हाँ डीजे तो आ रहा है पर पता नहीं लग रहा कौन सा डीजे आ रहा है, किधर से डीजे आ रहा है, कैसा डीजे आ रहा है, ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। तो ये सब होने वाला है हमारी कावड़ यात्रा 2025 में। जो गया ये सब होने वाला है हमारी कावड़ यात्रा 2025 में, और 100% होने वाला है। मैं बताता हूं अब क्यों। दोस्तों, हमारी जो कावड़ यात्रा पे ये सुनने में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़े डीजे हैं, जो बड़े डीजे सेटअप है, सारे के सारे ट्रक पे लगने वाले हैं। बड़े डीजे सेटअप सारे के सारे ट्रक पे लगने वाले हैं। तो क्यों लगा रहे हैं हम लोग ट्रक पे? सबसे पहली बात तो ये कि हम ट्रक पे लगा क्यों रहे हैं? हम कावड़ लेने जा रहे हैं या सिर्फ मनोरंजन करने जा रहे हैं? हम कावड़ लेने जा रहे हैं या सिर्फ मनोरंजन करने जा रहे हैं? तो अगर ऐसी बात है कि ट्रक पे ही लगने, तो मुझे ये दिखाई देता कि हम कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ मनोरंजन करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बाबा का मेला है, ये कावड़ का मेला है, कोई रोड शो नहीं है। कोई रोड शो नहीं है भाई साहब। आप दूसरों की हिरस करके अपने यहाँ का कल्चर बिगाड़ रहे हो, आप अपने यहाँ की जो परिपाटी थी उसको खत्म कर रहे हो। आप कह सकते हैं राकेश भाई टाटा में भी तो पीछे लगता है। भाई साहब, टाटा और ट्रक और ट्रोले में फर्क है। टाटा ट्रोले और उसमें फर्क है। क्यों फर्क है भाई साहब? टाटा शुरू से लगती आ रही है, तो उसी को रखते ना। आप ट्रोले पे क्यों आ गए? आप सबसे पहले ट्रोले पे जा रहे थे, आप सबसे पहले बैलगाड़ी पे जा रहे थे। आपने और भव्य बनाना चाहा तो आप ट्रोले पे आ गए। ट्रोले पे नहीं आए थे, ट्रोली पे आए थे आप लोग। हाँ, जो गन्ने की ट्रोली होती छोटी, उस पे आए थे आप लोग। आपको और ज्यादा मजा आने लगा कि भव्यता हमारी कावड़ की और ज्यादा होने लगी, आपने उस रूप को बढ़ा दिया। आप आज उस ट्रोले पे आ रहे हो जो बहुत बड़ा बिगेस्ट रो है, जिसमें 2 से 3 ट्रकों का माल आ जाता है जब गन्ने का सीजन चलता है ना। आप अब उस ट्रोले को ले जा रहे हो, आप उस ट्रोले को अब लेके जा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं एक भव्य रूप दे रहे थे किसको? अपनी कावड़ को। तो ही तो उसको लेके जा रहे थे। अदरवाइज आपका काम तो छोटी ट्रोली पे भी चल रहा था, अदरवाइज आपका काम तो चल रहा था ना। टाटा में और ट्रक में, ट्रोले में बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो मुकाबला नहीं हो सकता कि कोई लोग बोले भाई टाटा पे भी तो लग रहा था। अब मैं बता देता हूं असली मुद्दा क्या। आप लोगों ने देखा कुछ समय पहले मैंने एक ही चीज बोली है, अरे सामने से कोई डीजे आ रहा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा डीजे। उसका रीजन मैं बताता हूं आपको, ये मान के चलो ये डीजे है, ये फ्रंट वाली ब्लैक बॉडी ट्रक का केबिन है, ऐसा मान लो आप। ये चला आ रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मुझको ये आता हुआ दिखाई देगा। इसकी जो लाइट होगी, शार्पी होगी, ब्लेंडर होंगे, पंखे होंगे, डंडे होंगे, अटरम होंगे, सटरम होगा, जो भी इस पे आप लाइटिंग लगाओगे, उसका मुंह पीछे की तरफ होगा, उसका मुंह सबसे पीछे से आने वालों की तरफ उधर जा रहा होगा, मेरी तरफ को नहीं पता होगा। मुझे सिर्फ ये दिखाई देगा यार आवाज सी तो आ रही है कुछ दूर से, क्योंकि तेज आवाज आएगी नहीं, इधर को होगा मुंह तभी तो तेज आवाज आएगी, तभी तो मैं कहूंगा डीजे आ रहा, यार कुछ आवाज सी तो आ रही धू 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 की। ये जब मेरे बिल्कुल पास आना शुरू होगा तब मुझे पता लगेगा हाँ भाई कोई डीजे ही आ रहा सही से। हाँ, इसके साथ आप इसको मान लो कावड़,
आप इसको मान लो ये हमारी कावड़ है, भव्य कावड़ है, जिसपे बहुत मोटा आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपना बहुत मोटा पैसा खर्च किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ये कर रहे हो, ये ट्रक है, ये डीजे सेटअप है, लग गया भाई साहब, हमारा मोबाइल ने बना दिया आपकी दीवार, काली दीवार है, ये काला पट्टा है ना, ये किसी कोई कलर का नहीं है, ठीक है, ये बन गई, ये आपका सेटअप हो गया, ये आपकी भव्य कावड़ हो गई, ये आपने यहां पे रख दी है, यहां पे कावड़ चल रही है, ये बंदा कावड़ लेके चल नहीं सकता, ये बंदा आपकी बड़ी बिगेस्ट कावड़ को लेके चल नहीं सकता। आपको मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है। ये बंदा, इसके कान बिल्कुल आपके साउंड की तरफ होंगे, सामने से साउंड पड़ेगी, इसके कान बिल्कुल होंगे, तो इसके कानों की ऐसी की तैसी हो जानी है, इसकी छाती की ऐसी की तैसी हो जानी, इसके गले की ऐसी की तैसी हो जानी है, इसकी हालत ही खराब हो जाएगी। बेस प्रेशर सीधा इसकी छाती पे मारेगा, इसको बढ़ना आगे की तरफ और इसका प्रेशर सीधा खेलेगा पीछे की तरफ। इसके कंधों पे होगा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो या 1-1 क्विंटल का वजन। इसके कदम कैसे उठ जाएंगे, इसके कदम कैसे उठ जाएंगे? अगर कोई मेरी आंख के सामने ऐसे पर्दा लगा दे और मुझसे कहे कि चलो चलो, तो मैं कितना चलूंगा, मैं कितना चलूंगा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा, मैं बहुत थोड़ा बहुत ही चल पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। हाँ, ये तो सिर्फ एक पर्दे की बात है, और उसके ऊपर से फिर मुझे प्रेशर, वॉल्यूम का प्रेशर, हाई डेंसिटी का प्रेशर जो मुझको सुनना है जब तक मैं चल रहा हूं कंधे पे कावड़ लेके, तो ये संभव ही नहीं है। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आपको मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों कि आप 2026 में इस पैटर्न को बंद कर देंगे, क्योंकि ये रोड शो नहीं है, ये रोड शो नहीं है। आपने तो इसको रोड शो बना दिया यार। अगर आप लोग ट्रक पे लगाते हैं तो ये तो एक रोड शो हो गया, इसमें भव्यता नहीं रही, इस कावड़ की भव्यता नहीं रही। देखो, मैं एक चीज यहां बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मेरे को इसमें इंटरफेयर करने का कोई ज्यादा राइट नहीं, क्योंकि पैसा आप खर्च करेंगे, समय आप खर्च करेंगे, मेहनत आप करेंगे, अपना कीमती समय आप देंगे, ठीक है ना। लेकिन ओपिनियन देने का तो मेरे को इतना हक है, हिंदुस्तान में रहता हूं, इतनी तो आजादी है कि मैं भी अपनी भावना व्यक्त कर सकूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना। तो इसी भावना के लिए, इसी इसमें श्रद्धा रखते हुए, इस कावड़ के साथ श्रद्धा रखते हुए मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि यह पैटर्न सही नहीं है। तो जो लोग मेरी बात से सहमत है वो मेरे को कमेंट कर देना, बिल्कुल करना, साथ में हर हर महादेव लिखना और कमेंट करके बताना कि राकेश भाई आप ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। ये बंदा नहीं चल सकता भाई साहब, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है, बहुत ज्यादा तकलीफ आने। एक बंदा कावड़ लेके चल रहा, 70-80-60 किलो की वजन की कावड़ लेके चल रहा, उसे सामने से उसे पब्लिक दिखाई दे रही है, खड़ी है, माताएं बहनें भाई भाई हमारे खड़े हैं, उसके कदम बड़े हिम्मत से उठते हैं, ऐसे चलता हो। देखा ना, आप लोग मेला किस लिए करते हैं? आप लोग मेला उसी पब्लिक को करते हैं, कहते हैं ना रात को चलेंगे यार, रात को हमारी लाइट भी जलेगी अच्छी, हमारी कावड़ में जो हमने लाइट लगाई है वो भी हम दिखाएंगे, इसलिए तो करते हो ना। तो वही पब्लिक अगर इस कावड़िए को नहीं दिखेगी कंधे पे वजन लेके, तो ये क्या करेगा बेचारा? इसका जी से बूझना, इसके जी से बूझना, इसे मजा नहीं आएगा, कावड़ उठाने वाले को बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। आप लोगों को भी जब आप इसके अपने डीजे सेटअप के पीछे चल रहे होंगे ना, तो आपको भी आगे कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, आपके पैर भी थकेंगे, आपके पैर हल्के नहीं उठेंगे, आपके पैर बिल्कुल भी हल्के नहीं उठेंगे। और इसी के साथ ये बात हो गई। ये बंदा जब आगे चल देखते, मैंने बताया ना, आगे जब देख के चलता ना, पब्लिक दिखाई देती, दूर तक की सड़क दिखाई देती, हरियाली दिखाई देती है, तो आराम से कदम उठते हैं, आपके भी और इसके भी। अब एक और रीजन पे आ जाओ आप, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, अरे कोई डीजे आ रहा, ये मान के चलो मेरे पास तो छोटी छोटी बैटरी और भी है, ये बैटरी है भाई साहब, अरे कुछ गिर गया, ये पब्लिक है, ये पब्लिक यहाँ सड़क किनारे खड़ी है, चाहे इधर खड़ी हो चाहे इधर खड़ी हो, आप ऐसा कैसे भी मान लो, खड़ी है, ये इंतजार करती है आपकी कावड़ का, आपकी कावड़ देखने के लिए 2-2, 4-4, 6-6 घंटे ये डिवाइडर पे बैठी रहती है। अब आप आ रहे हो, अरे यार पता नहीं कौन सा डीजे आ रहा, डीजे आ रहा, उसकी लाइट भी पीछे जा रही है, कावड़ दिख नहीं रही है, जिस कावड़ को देखने के लिए ये आते हैं। अब इनके कावड़ देखना मेरे से एक सेकंड, ये यहां तक आए नहीं दिखाई दिया, ये यहां तक आए नहीं दिखाई दिया, ये यहां पर आए, अब आपको ये कावड़ दिखाई दी, अरे ये कावड़ आ रही भाई, बिल्कुल कब, जब आप इसके सामने पहुंच जाओगे तब आपको ये दिखाई देगी ये कावड़ है। कितनी देर के लिए? आपने अगर वहां रुक गए, आप पूरे शहर में तो रुकोगे नहीं कि भाई पब्लिक यहीं खड़ी है, पब्लिक का तो जूम है ना किलोमीटर लंबा, हाँ, तो आप रुकोगे तो नहीं, तो आप चले गए, आप चले गए बजाते हुए, ये पब्लिक के आगे ये कावड़ भी गुजर गई, 30 सेकंड 1 मिनट, 30 सेकंड 1 मिनट में ये कावड़ यहां से गुजर गई। एक बंदे ने बोला था कि आगे से नहीं देखेगी, तो भाई साहब पीछे से तो जाती हुई दिखेगी, भाई साहब पिछवाड़ा नहीं देखना, पिछवाड़ा नहीं देखना, आगे से जो हमारी कावड़ दिखती है उसको हम ऐसे करके, पीछे से हमें क्या देखना, उसका जो भी लाइटिंग है, जो भी भव्यता, जो भी सुंदरता, वो आगे से देखने में, पीछे से देखने में नहीं है। क्या देखेंगे ऐसे करके? बताओ क्या दिखेगा? कहां दिखेगी हमारी कावड़? जो कावड़ की रौनक वो बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये चले गए आप लोग यहां से निकल करके, तो कहां रही भव्यता? सोचो, सोचना जरूर, क्योंकि भाई फिर मैं कह रहा हूं,
कि ये कावड़ का मेला है, ये इंटरटेनमेंट का मेला नहीं है, ये रोड शो नहीं है, रोड शो नहीं है। बाहर के डीजे का ये अपना है। और यहां खासतौर से बता दूं कि बाहर के डीजे से हमारी कोई भी वो नहीं है कि कहो कि राकेश भाई बाहर के डीजे वालों को आप लोग सोचे, दूसरा कोई डीजे वाला ऐसा सोचने लगे कि हमारे ट्रेंड को उंगली उठा रहे हैं या वो कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हो, आप अपने यहां जो काम करते हो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ का भाई साहब ट्रेंड अलग है। हमारे यहाँ कावड़ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हम लोग कावड़, ये बात अलग है कि आजकल हम इस पे फोकस तो कर ही रहे हैं, इसके ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन असली पैसा हम डीजे पे खर्च कर रहे हैं। असली पैसा हम डीजे पे खर्च कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारा नाम हो, हमारी पार्टी का नाम हो, हमारा डीजे धू 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 करके दूसरे की बर्दियां उधेड़ दे, ये आ जाए सोशल मीडिया पे, कल को वीडियो डल जाए। अब तो कल को क्या हैंड टू हैंड डलती है, इधर बनी उधर डाल देते हैं। क्योंकि भाई साहब क्रिएटर यूट्यूबर्स भी इतने हो गए कि हर आदमी यूट्यूबर है। जिसमें फोन लेके घूम रहा तो हर आदमी यूट्यूबर है यार, हर आदमी। जिसके पास भी आज टच फोन, मल्टीमीडिया फोन है, बड़े वाला, डिस्प्ले वाला, तो वो तो हर कोई यूट्यूबर है। हम ही थोड़ी है, हर आदमी 99% लोग यूट्यूबर है एक तरह से। हाँ, तो वीडियो हैंड टू हैंड आ जाती है कि यार कल को मजा आएगा। अब क्या कमेंट आ रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, इस डीजे ने उस डीजे को रेल बना दी भाई, नंबर 1 डीजे, ये नंबर 1। आजकल नंबर 1 बताने का ट्रेंड चल रहा है, आजकल नंबर 1 बताने का ट्रेंड चल पड़ा। यार पहली बात तो हम हैं कौन नंबर 1 बताने वाले, हम तो कोई भी नहीं है भाई साहब। मैं तो कभी नंबर 1 किसी को कह नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो मैं तो अपनी जानता हूं, मैं जो दूसरे से मतलब नहीं। मेरा मुद्दा आज इसी पे बात करने का है कि ये भव्यता हमारी खो रही है भाई साहब। हम कावड़ लेने इस बाबा के लिए जाते हैं, इन बाबा के लिए जाते हैं, इन कावड़ को लेने जाते हैं, हम रोड शो में नहीं जा रहे हैं। और ये भी मैं कह रहा हूं, लिख लेना कि 2026 का मेला लौट के फिर ट्रक पे लाओगे आप लोग, क्योंकि आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने का, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा ट्रक के साथ। आप ट्रोले पे ही आओगे 2026 में, ट्रोले पे आओगे। अगर मैंने ट्रक बोल दिया हो गलती से तो उसके लिए माफी। आप लौट के ट्रोले पे ही आओगे। इस भाई से पूछना जो कावड़ लेके चलेगा, उस पब्लिक से पूछना जो आपकी कमेटी पीछे पीछे चल रही होगी कि भाई साहब मुझे यही चलना, बस ऐसे ही चलना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे का कौन पब्लिक है कौन है, बस इधर से ऐसे 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 चलते चले जाओ, ठीक है ना। ऐसे ही जाओगे आप लोग, अंधों की तरह जाओगे। जैसे हमारा घोड़ा होता था ना, जब पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी तो घोड़े के हाथ पे ऐसे करके चश्मा सा टका होता था, लेदर का वो बोलते होते, वो ऐसे करके रहता था। उसे यहां से हल्का सा कुछ दिख जाता था, बिल्कुल बारीक सा आगे, उसे बाकी कुछ नहीं दिखता था। वो सिर्फ जो तन्नाट होती थी ना घोड़े वाली, उसकी लगाम पे चलता था। तो वो काम इस कावड़ वाले के साथ हो जाएगा कि उसे बेचारे को मन मार के पीछे पीछे चलना है, मन मार के पीछे पीछे चलना। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप संभाल सकते हो अपने इस मेले को, अपने इस भव्यता को, जिसपे आज आप यहां खड़े हो, आपने बहुत मेहनत करी दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत सालों से आप कावड़ ला रहे हो, तो आपने बहुत मेहनत करी, तो इसे एकदम से चेंज मत करो। टाटा के साथ फर्क है, टाटा छोटी होती है, उसके साथ फर्क है, उसके साथ निभ सकता है। टाटा के पीछे बड़ी भव्य कावड़ बहुत कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ट्रोलों के साथ सब लोग बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, बड़ी सुंदर लगती है जब शाम को रात के टाइम लाइट चलती है, और बीच बीच में जब नचाते हैं ना, क्या कहना, क्या रौनक होती है। आप खुद सोचो जब आपकी कावड़ ट्रोले के पीछे हो, ट्रक के पीछे होगी, जब वो नाचेगी तो वो किसको दिखेगी, वो किसको दिखेगी? मेरी इस बात का जवाब देना। मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार कमेंट करके जरूर बताना। वो जब नाचेगी, उसे बंदा हुलेरे नचाएगा ना, तो आज भक्ति में जब पूरा मगन हो जाता, तब नाचाता कावड़ को बंदा, तब नचाता कि लाओ मैं नचाऊंगा। वो किसको दिखेगी? पीछे आपकी भीड़ होगी, आपकी कमेटी की भीड़ होगी, आगे आपका ट्रक खड़ा होगा, आगे आपके ट्रक की दीवार होगी, वो दिखेगी किसको? लेकिन जब आगे चलती है तो यहां नाचती है, दिखती वहां तक है, किलोमीटर दूर तक दिखती है, किलोमीटर दूर तक दिखती है। तो दोस्तों सोच लेना, बस सोच लेना, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सोच लेना। अगर आप ट्रक पे लगाओ ना, तो ऐसा अरेंजमेंट करो कि ट्रक के मुंह पे आगे 4 बेस लगा दो, 4 बेस लगा दो, 4 सीआरबी के सेट लगा दो, लैंडर ब्लेंडर जो भी आपके पंखे वंखे जो भी होते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम लगा दो कि आपकी डीजे कावड़ आगे चले, आप पीछे कुछ भी उड़धांग मचाओ, आप पीछे कुछ भी करो, वो आगे चले। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना जरूर कर लेना, कावड़ को आगे ही आगे लेके चलना, हमारे भोले बाबा की कावड़ को आगे आगे लेके चलना, पीछे मत रखना। पीछे रखने में कोई भव्यता नहीं है, पीछे रखने में कोई भव्यता नहीं है। और अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं दोस्तों आज, तो हाथ जोड़ के माफी है, मैं इतनी वहां, क्योंकि मैं छोटा सा बंदा हूं, मैं किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहता। मेरे को लगा यार, हम भी जब खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, हम भी जब देखते हैं यार क्या चीज आ रही है, कितने सुंदर पैसे हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना, बनाने वाले ने क्या मजा बांधा ना इस कावड़ में, है ना यार, मेहनत दिख रही है बंदे की है कि हाँ बंदे ने कावड़ में मेहनत की है। तो वो मजा ट्रक के पीछे तो हमें तो आएगा नहीं। हमें क्या, ये लोगों की भावना है, मैंने बात करी बहुत लोगों की, वो भी कहते हैं कि राकेश भाई नहीं, मजा नहीं आएगा,
मजा नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार को गौर करना, अगर आप नहीं कर सकते तो जितना मैंने बताया उतना कर लेना कि 4 बेस ट्रक पे आगे का जुगाड़ कर लेना, बंधवा सकते हो। इस तरह से बंधवाना कि ट्रक ड्राइवर को थोड़ी सी परेशानी ना आए, कि ट्रक ड्राइवर को थोड़ी सी परेशानी ना, कि वो पूछता ही फिर जाओ, हाँ भैया लग तो नहीं रही, अरे देखना साइड देखना, क्योंकि ट्रक वाले को तुम्हारा पीछे भी हवाई जहाज जो बंधा उसको भी देखना है, आगे भी देखना उस बेचारे को, तो उस ड्राइवर पे भी रैम खाना। तो सेटअप ऐसा बनवाना और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, सेटअप को थोड़ा कम रखना। एक लाइन में फिर कह रहा हूं, एक बेस की लाइन कम कर देना, चाहे आप ट्रक पे लगाओ चाहे आप ट्रोले पे लगाओ, एक लाइन बेस की कम कर देना। माल बराबर होगा हर किसी का तो मजा आएगा। बालाजी यात्रा में माल बराबर था तो सबको किसी को कहने को मौका नहीं मिला कि तेरे पे माल ज्यादा था इसलिए मैं हार गया, या तू ज्यादा जीत गया, या वो जीत गया। जब माल बराबर होगा तो किसी को कुछ नहीं कहने पड़ा, ठीक है ना। तो शायद बहुत ज्यादा बोल गया हूं। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई से। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाकी मैं अपने समय से बैठ दूं, कावड़ डीजे सेटअप ये वो, और हमारे गुरुजी आ गए, उनसे मैं बात कर लेता हूँ।